With the Supreme Court asking the Central Bureau of Investigation to complete its probe and submit a fresh status report on September 17, we are being joined by one of the main interveners in the case before the Calcutta High Court, with Mr. Vijay Kumar Singhal, who will tell us what exactly was his contention before the Calcutta High Court, and the same was raised today before the Supreme Court as well. So, what exactly was your contention? What your lawyer's contention before the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट की उसमें कुछ फॉर्म होते हैं जो एफआईआर लॉन्च करने से पहले इंडोर्स करने पड़ते हैं, जो ऑफिसर भेजता है, आईओ जो रहता है उसमें साइन होता है, टाइमिंग होता है, डेट होता है, वो उसमें मिसिंग है। प्लस वो सीबीआई को जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने दी थी कि वो सारी जितनी सीडी कॉपी जितनी रिपोर्ट है वो तुरंत हैंडओवर सीबीआई को कर दी जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी जो सीबीआई की रिपोर्ट दे रहे थे उसमें जितने इंडोर्स किए हुए फॉर्म है उसमें वो फॉर्म रिपोर्ट मिसिंग है। Sir, your advocate also said that the postmortem can't take place after 6:30 p.m. in the evening. वो उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, और उसके लिए क्या होता है जब भी कोई फॉरेंसिक टीम इन्वॉल्व की जाती है तो विदाउट एफआईआर के उसके नहीं कर सकते हैं। अभी बीएनएसएस में न्यू सेक्शन आए हुए हैं, 173 और 176 दो सेक्शन है उसमें, ओल्ड में और न्यू में। The Supreme Court has also taken note of the fact that the challan, the handing over challan, the body challan has not been on the record. So what's your take on that? हम लोग उसके बारे में कह नहीं सकते, रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन मिस्टर सिब्बल उनके गवर्नमेंट के जो मतलब एडवोकेट थे बंगाल गवर्नमेंट के, उनके पास भी वो कॉपी नहीं थी और सीबीआई के पास भी नहीं है और सबमिट भी नहीं की गया है। नेक्स्ट डेट में उसको सबमिट करेंगे तब उससे पता चलेगा फैक्ट क्या है। So what are your exactly allegations that the probe has been botched up, or what exactly happened in the case? क्योंकि मर्डर तो सुबह जैसे दिखा रहे हैं उसमें जो टीम दी गई है कि उसका बॉडी को 9:30 बजे देखा गया था, उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई है, उसके बाद टीम को दिया गया, लेकिन एफआईआर जो है 11:30 बजे लॉन्च की गई है और उसके पहले उस बॉडी को इनकार्नेशन भी कर दिया, मतलब जो है मरणोपरांत जो करते हैं 3 बॉडी को पहले वेट करा के तब उसको फास्टली किया गया है, इसलिए उसमें कुछ रिपोर्टें में मिसिंग है। हमारे एडवोकेट फिरोजिदुल जी ने जो हाईलाइट किए हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिंग की है। नेक्स्ट वीक में जो हियरिंग है उसमें फैक्ट आएंगे क्या है नहीं है। So very clearly, the counsel of the petitioner was clearly raised most of the important points before the Supreme Court, that there was some discrepancies in the investigation conducted so far by the West Bengal government, and the documents are still missing from the file. With camera person Lokendra Pandey from New Delhi, this is Kanu Sarda for India Today.